पुराना पीपल और घुंघरुओं की आवाज। यह बात करीब 10 साल पुरानी है। समीर नाम का एक लड़का अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक दूर दराज के गांव गया था। शादी का जश्न देर रात तक चला और जब समीर वापस अपने दादाजी के पुराने घर की तरफ निकला तो रात के 2 बज रहे थे। गांव के रास्ते में एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ पड़ता था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के पास से रात को अकेले नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन समीर इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। जैसे ही समीर पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक हवा में एक मीठी सी महक महसूस हुई, जैसे चमेली के ताजा फूल हों। फिर अचानक सन्नाटे को चीरती हुई छन 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 की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहनकर उसके ठीक पीछे चल रहा है। समीर रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ की टहनियां हवा में धीमी गति से हिल रही थीं। समीर ने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन अब घुंघरुओं की आवाज तेज दौड़ने की आवाज में बदल गई थी। उसे अपने कान के पास किसी के ठंडी सांस लेने का एहसास हुआ। घबराहट में उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसे लगा जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। वो उसी पीपल के पेड़ के पास बार बार वापस आ रहा था। तभी उसे पेड़ की एक ऊंची टहनी पर कोई बैठा दिखाई दिया। वो एक सफेद लिबास में लिपटी आकृति थी, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने धीरे से नीचे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा बिल्कुल सपाट। समीर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे जगाया तो वो पीपल के पेड़ के नीचे ही था। उसके कुर्ते के पीछे मिट्टी के 5 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ने की कोशिश की हो। समीर को उस दिन के बाद तेज बुखार चढ़ गया और उसने फिर कभी रात के अंधेरे में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की।